साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, इन्होंने हमें कमेंट किया है। इनका शुभ नाम है अमीन गलोदिया। सर हमारी गाय लंबी हीट में रहती है, क्या बिन नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या करें, इन्होंने हमसे सुझाव मांगा है। तो देखिए दोस्तों, पशु रिपीट होना लंबी हीट के कारण, इसके कई कारण होते हैं मेरे साथियों, जिसकी चर्चा मैं आपको करूंगा। और इसमें मैं आपको 1 से 2 इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार किसान साथियों को कोई और किसान साथी कुछ ना कुछ राय देते हैं, क्योंकि वो आपस में डिस्कस करते हैं। जो 2 किसान हैं वो आपस में जब वार्तालाप करते हैं तो एक किसान कहता है भाई मेरी गाय है वो लंबी हीट में रह रही है, तो ऐसे में क्या करें, वो गाभिन नहीं हो रही, उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे गौशाला छोड़ के आना पड़ेगा। तो ऐसे में जो कई किसान होते हैं उन्हें कोई जानकारी की थोड़ी कमी रहती है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि कहेंगे कि एक टाइम में 1 लीटर सरसों का तेल पिला दो, या फिर एक टाइम में इतना ये दे दो, जिससे उस जानवर में तकड़ी दिक्कत बन जाती है और वो जानवर है बीमार हो जाता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ किसान साथियों, मुझे फील्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि कल सर सांड से क्रॉस करवाया था, ये गाय है, ये 5 दिन तक लगातार बोलती है, और 5 दिन तक जब लगातार बोलती है तो इसमें बाद में 5 दिन तक डिस्चार्ज करती है, लगातार पानी पतली तांतें डालती रहती है। इसलिए हमने ये सुझाव किसी से लिया और इसको ये चीज़ दे दी, जिससे कल से इसने खाना पीना बंद कर दिया है। तो ऐसे में उस जानवर की स्थिति में दोस्तों ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और कई बार तो जानवर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, लंबी हीट के कारण हाँ कुछ चीज़ें हैं, देसी उपाय होते हैं जो काम करती है, लेकिन बिना अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लिए वो चीज़ अपने पशु को बिल्कुल ना दे। तो देखिए किसान साथियों, जब पशु लंबी हीट में रह रहा है, पहली बात तो लंबी हीट में रहना पशु के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है मेरे दोस्तों, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहता है, जिसके कारण जो जानवर है वो लंबी हीट में रहता है। मैं आपको लंबी हीट के लक्षण बताता हूं मेरे दोस्तों। सबसे पहले लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे अपने पशु को कोई भी इंजेक्शन वगैरह ना लगवाएं। तो लंबी हीट के लक्षण हैं जानवर के अंदर, जो मेनली हम गाय की बात करें, लंबी हीट में गाय हैं वो 2 से 3 दिन तक बोलती रहती है दोस्तों, जो गाय बोलकर गाभिन होती है। और जो गाय साइलेंट हीट में रहती है मेरे साथियों, कम से कम 1 सप्ताह तक पतला डिस्चार्ज डालती रहती है। अगर आपने उस पहले दिन आपने उसकी एआई करवा दी तो वो 6 दिन तक बाद में डिस्चार्ज डालेगी दोस्तों, लगातार तांतें पतली तांतें डालती रहेगी। तो ये कारण, ये लक्षण उसमें लंबी हीट का होता है दोस्तों। और ऐसे में इस बीमारी का हम ट्रीटमेंट करते हैं हार्मोनल थेरेपी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बात करें जो लंबी हीट के कारण की बात करें, तो लंबी हीट के 2 कारण रहते हैं मेरे दोस्तों। या तो जो ओवेरियन सिस्ट है जानवर की ओवरी के ऊपर, वो बना हुआ है, जिसके कारण जो ओवा रहता है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, और जब तक ओवा रिलीज़ नहीं रहेगा तब तक जानवर हीट में रहेगा। या फिर जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी के ऊपर बना हुआ है, जिसमें ओवा तैयार है, उससे जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो उस ओवा को रिलीज़ करवाता है। फिर वो जो ओविडक्ट है ओवा उसमें आता है, फिर यूट्रस में, और वहाँ पर जो फर्दर स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन यूटिलाइजिंग हार्मोन वीक होने के कारण वो उस जो ओवा से ग्रेफियन फॉलिकल को रिलीज़ नहीं कर पाता। तो ऐसे में किसान साथियों, मैं आपको 1 से 2 इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ। इसमें इंजेक्शन की बात करें तो साथियों, मेनली जो लॉन्ग हीट है, देखिए मैं 2 जानवर मेनली किसान अपने घर पर रखता है, गाय और भैंस, और इन दोनों में ही हमें लंबी हीट के लक्षण देखने को मिलते हैं। गाय और भैंस में, भेड़ बकरियों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो खुली रहती है और उनके पीछे है जो बकरे हैं वो लगे रहते हैं। अगर वो लंबी हीट में रहती है वो तो उनके द्वारा क्रॉस कर दी जाती है। लेकिन जो गाय है भैंस है वो घर पर बंधी रहती है। बंधी रहने के कारण किसान उसे देखता रहता है। मेनली जब एआई करवाते हैं तो लंबी हीट के कारण जानवर ज़्यादा रिपीट होते हैं, और भैंसे से क्रॉस करवाने पर भी ज़्यादा रिपीट होते तो हैं, लेकिन कई बार किसान क्या करता है 2-3 बार उसे भैंसे से क्रॉस करवाता है, तो वहाँ पर थोड़े बहुत चांस बन जाते हैं कि वो गाभिन रुक जाए। तो देखिए दोस्तों, भैंस है और गाय है, भैंस में जो इंजेक्शन गायनारी चाहता है मेरे दोस्तों, आप पीछे देख रहे हैं, इस जो एनिमल बॉडी है उसमें पूरी हार्मोनल सिक्रेशन करवा देता है, जिसके कारण
जो ओवा है वो रिलीज हो जाता है और जो जानवर की लंबी हीट है वो टूट जाती है। आप पीछे देख सकते हैं इंजेक्शन गाइना रिच 2.5 ml इंजेक्शन जानवर को ओवा रिलीज करवाने के लिए लगता है, उसे गैबिन रोकने के लिए 5 ml इंजेक्शन इसका आपको लगवाना है, तो फिर उसे हीट में लाने के लिए लगाया जाता है। तो इसलिए आप 2.5 ml ही यूज़ करें मेरे साथियों। जो गाय का केस होता है उसमें भी इस इंजेक्शन के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इंजेक्शन गाइना रिच आप पीछे देख रहे हैं, ये इंजेक्शन आप गाय में भी लगवा सकते हैं मेरे साथियों। लेकिन कई बार गाइना रिच लगाने से वो गाय है वो गैबिन नहीं रुकती, उसकी लंबी हीट है वो नहीं टूटती। तो इंजेक्शन कोरोलोन आता है मेरे दोस्तों, आप जो पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंजेक्शन आप लगवा कर उस गाय की जो लंबी हीट है वो तोड़ सकते हैं। लंबी हीट जैसे टूटेगी, जैसे कि अगर आपको एआई के साथ लगाना है तो इंजेक्शन आप गाय में कोरोलोन यूज़ करवाइएगा मेरे दोस्तों। जैसे कि अब आप इंसामिनेट करवाने वाले हो, अब आप भैंसे से क्रॉस करवाने वाले हो, तो उस समय इंजेक्शन कोरोलोन लगवाएं। या फिर आपको जैसे कि आज इंजेक्शन लगवाना है और कल एआई करवानी है, तो उसकी लंबी हीट तोड़ने के लिए जो 2.5 ml इंजेक्शन गाइना रिच है वो या तो आज लगवा दें या फिर कल लगवाना है एआई के साथ, तो इसको आईवी दें जिससे इसके ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं मेरे दोस्तों। इंट्रावेनस आईवी इस इंजेक्शन को दें जिससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे और वो गाय है वो गैबिन ठहर जाएगी। तो लंबी हीट का सिस्टमैटिक देखें तो यही ट्रीटमेंट है मेरे दोस्तों। लेकिन कई प्रकार की देसी दवाएं होती हैं, कई बार वो काम कर जाती है, तो वो अगर आपको देनी है कोई बताए भी तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से पहले सलाह मशवरा जरूर कर लें। आज की वीडियो में छोटी जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।